भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर और यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कहते हैं शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और आदि पुराणों में भगवान शिव के महिमा का गुणगान किया गया है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है और यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। तो कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है और ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर ही स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक का स्थान है। और आज के समय में कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे 12 रहस्य हम आपको बताएंगे जिनको जानकर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी रहस्य की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत है वो धरती का केंद्र माना जाता है। यानी एक ओर धरती के उत्तरी ध्रुव है तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल स्थित है और इन दोनों के बीचों बीच में हिमालय है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत को कहा जाता है। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार भी कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत है वो धरती का केंद्र माना जाता है और वहीं कैलाश पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धामों यानी हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र भी माना जाता है। और इसी तरीके से दूसरा रहस्य ये है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। यानी ये पर्वत एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक्सिस मुंडी होता क्या है। तो एक्सिस मुंडी का मतलब है दुनिया की नाभि। यानी अगर सरल भाषा में आपसे बताएं तो ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं आकर मिल जाती हैं। और तो और रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है, यानी जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लो होती है। और अगर आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो कैलाश पर्वत वो स्थान है जहां शक्तियों का संपर्क बहुत ज्यादा होता है। और अगर तीसरे रहस्य की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ये कैलाश पर्वत पिरामिड नुमा बना हुआ है, यानी ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गीजा का पिरामिड है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के मन में इस पर्वत को लेकर रहस्य की भावना बनी रहती है। और कैलाश पर्वत एक ऐसा विशालकाय पिरामिड है जो लगभग 100 पिरामिडों का केंद्र माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत स्थित ही नहीं है। और चौथा रोचक तथ्य यह है इस पर्वत के बारे में कि ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर कोई भी नहीं चढ़ सकता। यानी कैलाश पर्वत पर वैसे तो बैन लगा हुआ है कि कोई भी नहीं चढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कई वैज्ञानिकों ने और कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इस पर चढ़ नहीं पाए। इसका कारण वो ये बताते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति चढ़ने में असमर्थ महसूस होता है। लेकिन फिर वहीं एक आश्चर्य की बात ये कही जाती है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेप ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और इस बात की पुष्टि रशिया के वैज्ञानिकों के द्वारा भी की गई है। और उन्हीं के द्वारा एक रिपोर्ट भी यूएनए स्पेशियल मैगजीन के द्वारा 2004 में जनवरी अंक में प्रकाशित भी हुई थी। और अगला रहस्य है वो है 2 रहस्यमयी सरोवरों का। यानी कैलाश पर्वत पर स्थित है 2 रहस्यमयी सरोवर और इसमें पहले सरोवर का नाम है कैलाश मानसरोवर और वहीं दूसरे सरोवर का नाम है राक्षस ताल। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पहला मानसरोवर ताल है उसे दुनिया के सबसे शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक माना जाता है और जिसका आकार सूर्य के समान है। और वहीं दूसरा राक्षस ताल जो है वो दुनिया के खारे पानी के उच्चतम झीलों में से एक माना जाता है जिसका आकार चंद्र यानी चंद्रमा के समान है। और ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्रमा के बल को प्रदर्शित करती हैं, जिनका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। यानी कुल मिलाकर इन दोनों झीलों को एक रहस्यमय झील भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों झील एकदम पास हैं, लेकिन पास होने के बावजूद भी एक झील का जो पानी है वो काफी शुद्ध और मीठा है और दूसरा वहीं काफी ज्यादा खारा और काला है, जिसे देख के वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिर एक जगह पर ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है।
और अभी तक ये रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित है या किसी ने इसे बनवाया है। और अब बात करते हैं अगले रहस्य के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि इस कैलाश पर्वत की दिशाओं से ही 4 नदियों का उद्गम हुआ है, जिसमें पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा सिंधु, तीसरा सतलज और चौथा है करनाली। और इन नदियों से ही गंगा और सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, यानी चेहरे हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। यानी अगर बात करें पूर्व दिशा में तो अश्वमुख है, और पश्चिम में हाथी का मुख है, और उत्तर दिशा में सिंह यानी शेर का मुख है, और दक्षिण में मोर का मुख है। और अगला रहस्यमयी फैक्ट ये है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पूर्ण आत्माएं निवास करती हैं, यानी जिन्होंने धर्म का कार्य किया रहता है वो इस पर्वत पर निवास करते हैं, भगवान भोलेनाथ के साथ रहते हैं। यानी अगर सही भाषा में बोला जाए तो उनके गण यही निवास करते हैं आज भी। यानी कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशियन वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने ये बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्तियां प्रवाहित होती रहती हैं, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के रूप में संपर्क में रहते हैं। और अगला रहस्य यह है कि यहाँ पर येटी यानी एक ऐसे हिममानव भी रहते हैं जिसको लेकर आज भी वैज्ञानिकों में और लोगों में हमेशा विवाद बना रहता है। यानी अधिकतर हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यटी मानव रहता है, जिसे वहां के लोग उसे भूरा भालू भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे जंगली मानव भी मानते हैं, यानी उन्हें हिम मानव भी कहते हैं। और वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि ये ऐसे खतरनाक जीव भी हैं जो इंसानों को अगर देख ले तो उसको मार देते हैं। और वहीं कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि हो ना हो ये हो सकता है कि ये निएंडरथल मानव हो सकते हैं, जिसके बारे में विश्व के करीबन 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव आज भी मौजूद है, और वो हो ना हो हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं। और अगला रहस्य है कस्तूरी मृग का रहस्य। यानी दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है जिसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। और यह हिरण उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। और इस मृग यानी इस हिरण की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधि गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होता है। और कहते हैं कि कस्तूरी मृग यानी हिरण की कस्तूरी दुनिया के सबसे महंगे पशुओं में से एक मानी जाती है। और अगर बात करें 11वें फैक्ट के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि डमरू और ओम की आवाज इस कैलाश पर्वत से हमेशा आती रहती है। यानी ऐसा कहा जाता है कि यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू की या ओम की ध्वनि जैसी होती है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरीके का समागम हो रहा हो, जिसकी वजह से ओम की ध्वनि सुनाई दे रही हो। और अब बात करते हैं उस आखिरी फैक्ट के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से आज भी रात में आसमान से लाइट चमकता है। और ऐसा दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर करीबन 7 तरह की लाइटें आसमान से चमकती हुई दिखाई देती हैं, और जिस पर नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसा इसलिए यहाँ पर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरीके की चीजों का निर्माण कर सकता है। तो अब ऐसा है या नहीं इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कैलाश पर्वत के इस रहस्यमयी जानकारी को जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।